हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों के साथ करें, क्योंकि हर दिन के लिए हमें सामर्थ चाहिए। वचन में लिखा है दिन बुरे हैं और हमें कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगाए रहें। तो आज हम वचन जो पढ़ेंगे भजन संहिता 119 से ही और 105 टू 112 वर्सेस तक देखेंगे। वहां पे लिखा है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो वचन किस तरह से रोशनी देता है, उजाला करता है। मैं अपने बेटे के साथ बात कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि जो अंधेरा है वो सिर्फ रात के लिए ही ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारी आंखें बंद होती हैं और अंधेरा कर देते हैं, हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तब तक के लिए ही ठीक रहता है। हमें अच्छे से नींद आती है, हम डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन अगर हमारी आंखें खुली हैं और अंधेरा रहता है तो वो अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम आंखें खुली हुई है और हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो हम कितना घबरा जाते हैं। तो रोशनी कितनी ज़रूरी है। और वचन में लिखा है, जो खुदा का वचन है वो लाइट है और लाइफ है। रोशनी देता है, ज़िंदगी देता है। किस तरह से हमारी कैसी परिस्थितियां होती है, लेकिन खुदा का वचन आकर हमें उस परिस्थिति में से बाहर निकालता है, हमारा बल बनता है। और जो खुदा के जो वचन है वो सच्चे हैं, वो खुदा झूठ नहीं बोलता। दैट्स द करेक्टर ऑफ गॉड, दैट ही डज नॉट लाई। तो अगर खुदा ने अपने वचन में हमारे साथ कुछ भी कहा होता है, कुछ वादे किए होते हैं, या हम परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं कि उसका जो प्रेम है वो कभी टलता नहीं है, तो हम विश्वास कर सकते हैं। तो वचन हमारे लिए इतना इतना ज़रूरी है कि हमें इसे हर दिन पढ़ें। तो आगे लिखा है, मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि तेरे धर्मीय नियमों के अनुसार चलूंगा। सचमुच प्रभु के नियम से अलग हटकर चलने से हमेशा प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में हर बार अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाला है, जब मैं खुदा के वचन के बिल्कुल अगेंस्ट गई हूँ, या खुदा का वचन कुछ कह रहा है लेकिन अगर मैं वो नहीं करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी अपनी सोच से, अपनी रीजनिंग से चलकर मैंने कोई ठीक फैसला किया हो। खुदा का वचन ही है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। अब जैसे-जैसे उम्र भी होती जा रही है तो ये बात और ज़्यादा मेरे अंदर बैठती जा रही है कि खुदा का मार्ग ही है जो सत्य मार्ग है। तो मैं तो सबको यही कहूँगी, ख़ास करके जवानों को और जो बढ़ते बच्चे हैं, कि मैंने शायद अपनी लाइफ़ के बहुत साल ख़राब किए, प्रभु को जानने में टाइम लगा दिया, रिबेल किया इज़राइलियों की तरह बहुत बातों में। लेकिन आप लोग अपना टाइम ना खराब करो। आज जब मैं बाइबल कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बैचलर्स करने, वो 1920 में शुरू कर रहे हैं, 22-23 तक वो बैचलर्स खत्म करके मास्टर्स कर लेंगे, 27। और अभी मुझे स्टूडेंट एक मिला और वो मुझे मेरे साथ शेयर कर रहा था कि आई एम जस्ट 27 और मैं अपनी डॉक्टरेट स्टडी भी कर लूँगा, मैं डॉक्टर मेरे नाम के आगे हो जाएगा। ही वॉज नॉट बोस्टिंग, वो अपने आप में नहीं घमंड कर रहा था, पर वो प्रभु को थैंक यू कह रहा था कि हाँ, कितना मतलब खुदा ने मुझे कितनी छोटी उम्र में ही कहाँ तक बढ़ा दिया है और कहाँ वो मुझे लेकर जा रहा है। तो आज जब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ कि मैं इतनी एज में पहुंचकर, आई एम 46, और मैं 46 की एज में पहुंचकर अब मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं, खुदा हमें कभी भी किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर आवर लाइफ। और खुदा ने जो काम हम में शुरू किए वो उसे पूरा वो ही करता है। लेकिन जब हम जान के रिबेल करते हैं तो हम अपना टाइम खराब करते हैं, और बहुत से लोगों ने परमेश्वर के साथ रिबेल करके और रिबेलियन में ही रहकर अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है, नाश कर ली है बहुत। और बहुत एग्जाम्पल हैं जो मैं इस समय तो नहीं शेयर करना चाहती, पर सचमुच जब वो कॉन्टिन्यूस रिबेलियन में रहे हैं तो आज शायद वो संसार में भी नहीं है। खुदा को बिना जाने उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया, और खुदा को बिना जाने अगर हम ये लाइफ छोड़ देंगे, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए हमेशा की मौत है, इटर्नल सेपरेशन है। तो ये कितना स्केरी है, कितना डराने वाली बात है प्रभु से दूर रहना। तो
आगे वचन में लिखा है कि हे यहोवा मेरे वचनों को स्वच्छ बलि जानकर ग्रहण कर और मुझे अपने नियमों को सिखा। और दुष्ट जो है वो मेरे लिए फंदा लगाते हैं, परंतु मैं तेरे उपदेशों से नहीं भटकूंगा। सचमुच अगर हम प्रभु से थोड़ा सा भी हटे तो आसपास सारे तरफ जो है वो बहुत खतरा है। हम जिस टाइम में रह रहे हैं, जिस डेज में रह रहे हैं, बहुत इविल डेज है, हर जगह पाप है, हर जगह बुराई है। और एनिमी जो है किस तरह से लोगों के माइंड को कैप्चर करने के लिए तैयार है कि हम उसके गुलाम बनकर पाप में ही फंसे रहे और पाप में ही हम नाश हो जाएं। दुष्ट की यही योजना है हमारे लिए, लेकिन प्रभु है जो हमें छुड़ाते हैं। लेकिन हम जो है, हमें बार बार प्रभु को रिजेक्ट नहीं करना। आज का अगर हमारे पास दिन है तो हम प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं और देर ना करें। हमें पता है किस वक्त हमें मौत आनी है। जब लोग प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं, जब नहीं मानते हैं, या उसको हंसकर एक सरकास्टिकल स्माइल देकर वो रिजेक्ट करते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मुझे लगता है कि अगर आज मौत आ जाए, आज मौत आ जाए, तो शैतान हंसेगा कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिया। तो आज जिस तरह इस भजन संहिता में जो सामिस्ट है वो कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया कि अंत तक मैं तेरी विधियों पर सदा चलता रहूंगा। तो आज हम भी अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दे दे, हम रिबेल ना करें, परमेश्वर के हाथों में देकर यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। हमें पाप से और कोई नहीं छुड़ा सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप का जो जो पनिशमेंट है वो बोझ अपने ऊपर लेकर उन्होंने खुद अपनी जान क्रूस पर दे दी है। तो आज का वचन जो अब हम सुन रहे हैं, हम देरी ना करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आमीन।